सैयद आलिम मुस्तफ़ा साहिबुल्लाह पाशा जो तेलंगाना हैदराबाद सूबा के सदर मुहतरम हैं आल इंडिया मशाइख बोर्ड के, माइक पर तशरीफ लाएं और उनको और आपको मुफ्त करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाला तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जअलना मिनकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास सदर ज़ीवकार बानी व कौमी सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड अशरफ मिल्लत अदामल्लाहु फ़य्यज़हु दानिशवरान कौम व मिल्लत मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व बिरादरान वतन, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूह का बड़ा फज़ल बड़ा एहसान और उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले ने अक़दस का तसद्दुक़ और फैज़ान कि ख्वाजा हिंद के हिंदुस्तान में अल्लाह तबारक व तआला ने मसाइल और परेशानियों से जूझती हुई उम्मत मुस्लिमा के लिए एक क़ायद को पैदा किया है और वो क़ायद अशरफ मिल्लत है। जिस दर्द के साथ उन्होंने आज से कम 28 बरस पहले सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया था, मकसद ये नहीं था कि लोगों को बताया जाए कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, बल्कि मकसद ये था कि खानकाहों को मरबूत किया जाए और वो तालीमात लेकर जो ख्वाजा हिंद सरजमीन हिंदुस्तान पर आए थे उसका दोबारा आहिया किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है और हमें आगे भी मनाज़िल तय करनी है। आगे भी बहुत सारे मसाइल हैं जो अवाम नास को जिनसे दरपेश हैं, उसके मसाइल का हमें हल तलाश करना है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है समाजी इंसाफ सम्मेलन, जो सोशल जस्टिस कॉन्क्लेव, जिसमें आप और हम शिरकत कर रहे हैं, इस बात की ज़मानत देता है कि किसी भी मज़हब का शख्स हो, चाहे मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई, तसव्वुफ सबको एक नज़र से देखता है और तसव्वुफ इंसानियत को अल्लाह का कुंबा करार देता है। और हमने कभी भी सिर्फ मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं की है, जब कभी की है तो इंसानियत की बात। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से भी नहीं, और हम इस पर अमल पैरा हैं, थे और सुबह क़यामत तक रहेंगे। दोस्तों, जहाँ तक सोशल जस्टिस का, समाजी इंसाफ का ताल्लुक़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया को पैदा फरमाया और सबसे पहले हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख़लीक़ की, तो उनकी तख़लीक़ के साथ ही सारी इंसानियत को आदमियत के ज़ुमरे में शामिल कर आदम की औलाद बनाकर सबसे पहले समाजी इंसाफ का सारी कायनात को सुबह क़यामत तक दर्ज किया। सबसे बेहतरीन मिसाल होती। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है दोस्तों, इस्लाम इब्तिदा ही से समाजी इंसाफ का सबसे बड़ा अलमदार रहा। हमने दुनिया को समाजी इंसाफ सिखाया है, हमने दुनिया को समाजी इंसाफ बताया है। नमाज में जब कोई मुसलमान मस्जिद में जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी पैसे वाले दौलतिये के लिए खास जगह मख्तस की जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी खाइल के लिए, किसी अमीर के लिए, किसी मनसब पर फाइज शख्स के लिए पहली सफ में जगह छोड़ी जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इस्लाम में पहली सफ में मस्जिद में जगह दी जाती है। ये किसी तरह जब आप रोजा रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि अमीर देर से सहर करे और जल्दी इफ्तार कर ले, यहाँ पर भी मसावात की बात की गई है। ज़कात का मामला में मसावात की बात की गई है। हज का अहम तरीन फरीज़ा है, वहाँ पर भी समाजी इंसाफ और मसावात की गुफ्तगू की गई है। तो दोस्तों, इस पैगाम को हमें सारी इंसानियत तक पहुँचाना है। और आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, आपके सामने सारे मसाइल, सिर्फ मुसलमानों ही के मसाइल नहीं,
बल्कि कौम मिलत के वो पिछड़े हुए लोग, वो पसमानदा लोग, वो अंडर प्रिविलेज लोग, जिनकी तरफ कोई न रहमत की नजर नहीं करता, जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता, आज अपने हक को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आज ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ऐसे पसमानदा लोगों की आवाज सुनकर आपके सामने आया है। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ इस लड़ाई को लड़ना है दोस्तों। और याद रखें कि जहाँ तक आर्टिकल 341 का मामला है, मैं हमारे सदर ज़िक्र अदब मुंतज़िर हूँ कि इस आर्टिकल 341 के मामले को के रिजर्वेशंस जो दिए जाते हैं, इसमें मजहब की बुनियाद पर जो दिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और देखिए इस पर अमेंडमेंट हुआ है। आर्टिकल 341 जहाँ रिजर्वेशंस शेड्यूल्ड ट्राइब को दिए जाते हैं, जिसमें हिंदू मजहब के लोग शामिल हैं, जिसमें सिख मजहब के लोग शामिल हैं, जिसमें बुद्ध मजहब के लोगों को भी शामिल कर दिया गया है। नहीं किया गया है तो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को, और हम अपने हक से महरूम हो रहे हैं। तो मैं सदर मोहतरम के वसातत से तमाम बोर्ड के जिम्मेदारान से ये मुतालबा करूंगा कि आर्टिकल 341 में मुसलमानों के हुकूक मिलने चाहिए, इस पर मुल्क के पैमाने पर एक आवाज उठाई जाए और एक मुहिम चलाई जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि और इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड को कामयाबी से हमकनार करें और हमारे कायद अशरफ मिल्लत की उम्र दराज फरमाए और इब्तिदाई कारोबार चलता रहे। वमाअलैना इल्लल बलाग। आज के इस ऐतिहासिक सामाजिक न्याय सम्मेलन में हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जो सूबे गुजरात आल इंडिया मशाइख बोर्ड के सदर हैं तशरीफ फरमा है। सीमांचल से अल्लामा इंतजार शायदी खुशरत साहब नूरानी साहब तशरीफ फरमा है। बहुत से मेहमान हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत तंगी है। हज़रत आइए मैं आपको अजमेर मोहल्ला ले चलता हूँ, चिश्ती फैजान को हासिल करें। मैं आपको एहतराम के साथ आवाज़ दूंगा हज़रत सैयद सलमान चिश्ती दाखिला को माइक पर तशरीफ लाएं। हज़रात मैं अर्ज़ करूंगा आपको एहतराम के साथ सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब की बारगाह में उमाई पर तशरीफ लाएं। यहाँ पर आए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सर्मदा। इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम अशरफ मिल्लत कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातहू, हज़रात मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, असातीन मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व करम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम आज के इस तारीख़ साज़ इजलास में शिरकत की सआदत से बहरामंद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की शिरकत, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दिल की अमीर गहराइयों से अशरफ मिल्लत को और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के तमाम रफ़क़ा और ज़िम्मेदारान को इस अज़ीमुश्शान इजलास के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अज़ीमुश्शान इजलास
अपने मौजू के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल व मालिक है। आप सब पढ़े लिखे अहले इल्म समझदार लोग बैठे हुए हैं। आप इस उन्वान की अहमियत, इफादियत और ज़रूरत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस उन्वान को, सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को अमली तौर पर पूरे मुल्क में मुमकिन करना हो, इस मौजू पर अमली तौर पर पूरे मुल्क में कोशिश करना हो, तो इसके लिए शदीद इस बात की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड को मजबूत और मुस्तहकम करें। बोर्ड के इस्तेहकाम के बगैर हम इस अहम मौजू को अमली तौर पर पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। और बोर्ड का अमली इस्तेहकाम, इसका मजबूत होना एक प्रोग्राम या एक सेमिनार या एक सम्मेलन से मुमकिन नहीं है। अशरफ मिल्लत दिन रात इस बोर्ड की मजबूती के लिए, इस बोर्ड के इस्तेहकाम के लिए लगे रहते हैं। हम सब मिलकर अशरफ मिल्लत का इखलास भरे जज्बे के साथ अगर साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सोशल जस्टिस की कामयाबी, कामरानी का सहरा हिंदुस्तान की किसी तंजीम को नहीं, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सर जाएगा इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितान हमारा। बिलाशुबा हमारा अपना मुल्क अजीम मुल्क है। इस मुल्क की मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दुनिया के नक्शे में आप तलाशेंगे, हमारे अपने देश जैसा देश, हमारे अपने मुल्क जैसा मुल्क आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए भी कि वक्त इतना नहीं है कि इसकी गहराई में जाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक इस वक्त मैं आपको सुना करके आगे बढ़ूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके, यानी हमारे देश की तरफ, हमारे मुल्क की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा करके फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की और मोहब्बत की खुशबू आती है। जाहिर सी बात है कि ये मुल्क वफादारों का मुल्क है और इस मुल्क में गद्दार ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि इस मुल्क के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी सनद अता फरमाई और ये उसी सनद का और ये उसी फरमाने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बरकतें रही कि हुजूर गरीब नवाज ने अपने आबाई वतन को छोड़कर हिंदुस्तान को पसंद फरमाया। इस मुल्क की अजमतों को हम सलाम करते हैं इसलिए कि ये मुल्क हुजूर गरीब नवाज का मुल्क है, ये मुल्क निजामुद्दीन महबूब इलाही का मुल्क है, ये मुल्क बंदा नवाज का मुल्क है, ये मुल्क मखदूम सिमना का मुल्क है, ये मुल्क हाशिम पीर का मुल्क है, ये मुल्क शामीना का मुल्क है, ये मुल्क वारिस पाक का मुल्क है और ये मुल्क अल्लाह वालों का, सूफिया का, बुजुर्गों का मुल्क है। इस मुल्क की मिट्टी में वफादारी है, इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है, भाईचारा है। मगर अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि इस अजीम मुल्क में बाज़ तागूती कुव्वतें इस कदर इस वक्त मजबूत और मुस्तहकम बज़ाहिर नजर आ रही हैं जिनकी शरारतों से इंसाफ की अजमतों पर कहीं ना कहीं से हर्फ आया है, इंसाफ की अजमतों को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा है। इसके लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सारे मसाइल हैं। खा वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, खा वो बाबरी मस्जिद के हवाले से केस की बात हो, खा वो मॉब लिंचिंग के हवाले से हो, ये सारी बातें
हमारे अपने पेश नजर हैं, हम देखते हैं कि इस मुल्क में किस तरह से नाइंसाफी का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। मगर हमारे मुल्क का संविधान बहुत अजीम है, हमारे मुल्क का कानून बहुत मजबूत है। मैं उलमाए किराम से और मशाइख इज़ाम से और आप तमाम से अमूमी तौर पर अपील करना चाहूंगा कि आप हजरात हमारे मुल्क के कानून को पढ़ने की कोशिश करें, हमारे मुल्क के कानून को जानने की कोशिश करें कि हमारे अपने मुल्क का कानून कितना मजबूत, कितना मुस्तहकम कानून है। हम में से जितने उलमा मशाइख इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो तर्जमा भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उर्दू में तर्जमा, हमारे देश का संविधान का तर्जमा मौजूद नहीं है, वो अवेलेबल है। आप संविधान हासिल करके उसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम हमारे देश का संविधान है। उस संविधान का जानना समझना हम सबके लिए जरूरी है। हम आगे चलकर इस सिलसिले में ये अर्ज कर सकते हैं कि सोशल जस्टिस की बात जहां तक हो, हमारे अपने मुल्क के संविधान की रोशनी में ये इतना अजीम काम है कि अगर हम मुल्क के संविधान को, कानून को, दस्तूर को अच्छी तरह से जानने समझ करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर छोटे से छोटे को और हर बड़े से बड़े को इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिल करके रहेगा। आप सुप्रीम कोर्ट की बात ले लीजिए, हमारे अपने देश की सबसे बड़ी कोर्ट। इस कदर हमें हमारे अपने देश की कोर्ट पर और हमारे अपने देश के संविधान पर भरोसा है कि हमने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के हवाले से हो, राम जन्मभूमि के हवाले से हो, हमें तस्लीम है। हम अपनी अना को या अपने घमंड को सामने रख करके बात नहीं करते। हिंदुस्तान का मुसलमान बिहम्दिही ताला बालिग भी है, समझदार भी है, हालात को जानता भी है, समझता भी है। हमने अपने तौर पर कहा कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट है। उस कोर्ट की जानिब से जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले को मानेंगे। अब आप गौर कीजिए कि हमारे अपने इस मौक़िफ़ के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में किस तरह की बातें की जाती है। मगर हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस देश के संविधान को भी सलाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की काविशों को भी सलाम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस मसले में जो भी फैसला करेगा, हिंदुस्तान के कमोबेश 25 करोड़ मुसलमान हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बखुशी तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि हमें हुब्बुल वतनी के हवाले से ज्यादा बताने समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हुब्बुल वतनी ईमान में दाखिल है। वतन से मोहब्बत, देश से मोहब्बत हमारे अपने ईमान में दाखिल है। हमारा ईमान, हमारा दीन, हमारा मजहब हमें वतन से मोहब्बत की तालीम देता है। इस हवाले से इस अजीम उन्वान पर, इस अजीम मौजू पर हम सबको मिलकर के जिद्दोजहद करना है। आखिर में फिर एक मरतबा मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप तमामी हजरात इस प्रोग्राम को सिर्फ प्रोग्राम के हद तक या सेमिनार के हद तक न रखें, बल्कि इस प्रोग्राम को आप एक तहरीक की शक्ल दें और तहरीक की शक्ल देकर के पूरे मुल्क में सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, समाजी इंसाफ के लिए मुत्तहिद होकर के सरगर्म हो। इससे मुसलमानों का भी फायदा होगा, बोर्ड भी मजबूत होगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इख्तिलाफात अपनी जगह, छोटे बड़े हमारे यहाँ अहले सुन्नत में जितने हैं वो अपनी जगह, मगर इस बात को अपने भी मानते हैं, अगियार भी मानते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों सुन्नी मुसलमानों का अगर कोई नुमाइंदा बोर्ड है तो वो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड है। इसे कुछ लोग नहीं मानते, ना सही, हमें उलझने की जरूरत नहीं है, मगर ये हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों का नुमाइंदा बोर्ड है। इसका इस्तेकाम हम सब की जिम्मेदारी है। इन गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब ले जा रहा हूँ।
मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब भी तशरीफ़ लाए कर्नाटका से। वो अपने तौर पर इज़हार ख्याल फरमाना चाहते थे, लेकिन वक्त इतना नहीं है। अशरफ मिल्लत इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपसे मुखातब होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का ये अजीम कारनामा सामाजिक न्याय सम्मेलन जिसमें हम सब हाजिर हैं। मुल्क में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर बोर्ड ने जो ये कारनामा किया है कि मुल्क की 85% से ज़्यादा की आबादी को एड्रेस करते हुए आर्टिकल 341 को लेकर बोर्ड ने पहली बार तमाम खानखाहों की जानिब से यह आवाज़ उठाई। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज ये सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के हर स्टेट के जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव बॉडीज से ताल्लुक़ रखने वाले खानगाहों के सज्जादगान और हमारे उलमाए अहले सुन्नत कसीर तादाद इस पर और सामने मौजूद है, और हमारी जमात के दानिश्वर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात, सभी लोगों का मैं मशकूर हूँ कि आप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की दावत पर कल से सफ़र करते हुए आज भी सुबह पहुँचे, रात में भी पहुँचे। जो तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त किया यहाँ तक आने में, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ दिल की गहराइयों के साथ। हज़रात, कुछ चीज़ों की कभी कभी कोशिश की जाती है, सोच कर दिया जाता है, और कुछ चीज़ें आदतन होती हैं, जिस चीज़ की आदत पड़ जाए। रहमदही ताला ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ बचपन से मैंने हर तबके के लोगों की आमद-ओ-रफ्त देखी। हमें बचपन से सिखाया गया कि जब तुम्हारे पास कोई आए तो उससे उसका नाम मत पूछो, उसका धर्म मत पूछो, उसकी कास्ट मत पूछो, किस तबके से ताल्लुक़ रखता है ये मत पूछो। अगर पूछना है तो उससे ये पूछो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। बचपन से सुनते सुनते और इसी फार्मूले पर काम करते करते अब तो इसकी आदत हो गई है, और जब आदत बन जाती है तो अपने आप होता है। हाँ, अगर आदत ना हो तो मुझे ये सोचना होगा कि कास्ट को नहीं देखना है, तबके को नहीं देखना है, रिलीजन को नहीं देखना है। मेरी तो आदत है, कोई भी हो, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, और हमेशा बोर्ड ने इसी की आवाज़ उठाई है। हमने इस सामाजिक सम्मेलन से पहले मेमोरेंडम तैयार किया, जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बता दूं, और ये मेमोरेंडम सब तरफ भेजा गया है, जो सत्ता में उन्हें भी और जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, उन्हें भी। और ये कहा गया कि मेमोरेंडम अभी नहीं देंगे, हमने दावत दे दी है, एक मेमोरेंडम आपके पास आएगा। हम सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सम्मेलन,
आप अपना नुमाइंदा भेजकर हमसे मेमोरेंडम ले लें, नहीं तो हम आपको अपनी कॉन्फ्रेंस के बाद, सम्मेलन के बाद मेमोरेंडम भेज देंगे। और सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है, हम इंतजार में थे कि देखें सियासी जमात के कौन सा नुमाइंदा हमारे पास आता है। और मेरे आने से कबल अभी प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी आ गए और बाकी तमाम अध्यक्षों का हमें इंतजार है। सम्मेलन से पहले तक आ गए तो यही मेमोरेंडम दे देंगे, वगरना उन तक मेमोरेंडम पहुंचा दिया जाएगा। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पर एक अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सियासत करना चाहता है? मुझे बड़ा अजीब सा ये सवाल लगता है। हमेशा ये कहता हूं कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड 4 पिलर्स पे खड़ा है। हम 4 जरूरतें पूरा करने के लिए, कौम मिल्लत की 4 जरूरतों को पूरा करने के लिए हर गरीब, कमजोर, इग्नोर तबका जिसे इग्नोर किया जाता रहा है, उनकी 4 जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़े हुए हैं। पहली जरूरत इल्मी, दूसरी रूहानी, तीसरी समाजी, चौथी सियासी। हमने कब छुपाया? आप देखिए संविधान के जो हमारा मेमोरेंडम है, आज का पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 341 पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए ताकि धार्मिक आधार पर आरक्षण से प्रतिबंध के खत्म होने पर मुस्लिम समाज और वो तमाम दबे कुचले लोग जिससे महरूम हैं इसका लाभ मिल सके। अब आप ईमानदारी से फैसला करके बताएं कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करें। ये डिमांड कहां से पूरी होगी, कहां जाकर खड़ा होना होगा? इतना जानने के बावजूद भी ऐसे लोगों को जवाब क्यों नहीं देते? वक्त आ गया है कि ऐसे र्यूमर फैलाने वाले वो नहीं चाहते कि आप सियासत में भागीदारी लें। वो ये नहीं चाहते कि आप अपने हुकूक को लेकर मजबूती से खड़े हों, वादा नहीं हिस्सेदारी के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह मैं नहीं चाहता कि हम लाइन लगाकर ये कहें कि मेरा ये काम कर दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद इस काबिल बन जाइए कि अपनी मिल्लत का काम खुद करें। अगर ये सोचना जुर्म है तो बेशक मैं मुजरिम हूं, लेकिन ये यकीन दिलाता हूं कि ये जुर्म बार बार करता रहूंगा, हर साल करता रहूंगा। वाह 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 वाह। हुकूक हासिल करना इतना आसान नहीं। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारे हक को कोई नहीं देगा। अभी हमारे दरमियान एक दानिश्वर तबके से रिटायर्ड IAS भी हैं और बड़ा तजुर्बा रखते हैं। आर्टिकल 341 के ऊपर जब बोल रहे थे तो क्या कहा कि हमने अपनी काविशों से बात को आगे बढ़ाई, लेकिन पॉलिटिकल गैलरी से आवाज आती है कि क्या आपके लोग इसको चाहते हैं? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। आप चाहते हैं? घर में बैठ के चाहने से नहीं होगा, ड्राइंग रूम में बैठकर चाहने से नहीं होगा, अपने मदरसे की बाउंड्री में बैठकर चाहने से नहीं होगा, अपनी खानकाह की बाउंड्री में बैठकर चाहने से नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप बाहर निकलोगे तो मैं इसको मानूंगा कि आप चाहते हो, और जिस दिन आपने चाह लिया उसी दिन प्रतिबंध भी हटेगा, उसी दिन प्रतिबंध भी हटेगा। लोग खुद से फैसले कर लेते हैं तुम्हारे लिए। यह वक्त है यहाँ पॉलिटिकल गैदरिंग में लोग 5 साल तक ना वो देख पाते हैं ना सुन पाते हैं।
ये वो टाइम है जिस पर सुनने की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है और देखने की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। लोगों ने सवाल किया कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या अभी इलेक्शन होने वाला है तो अशरफ मियां ने कुछ है जो बड़ी तकलीफ होती है, वो वही लोग हैं जिन्हें तकलीफ पहुंचनी है, जिन्होंने अब तक हमें पीछे रखा, जिन्होंने अब तक हमारे अंदर सियासी शऊर बेदार नहीं होने दिया, जिन्होंने अब तक सियासी जिम्मेदारी से हमें दूर रखा, जिन्होंने अब तक ये र्यूमर फैलाया कि सियासत हमारे लिए शजरे ममनुआ है। 5 साल लाइन लगाने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो कहते हैं सियासत हमारे लिए शजरे ममनुआ है। मेरे लिए न कल सियासत शजरे ममनुआ न आज है न कल रहेगी। जिम्मेदारी का पार्ट होता है, स्टेजेस होती है। जब कोई तहरीक चलती है तो उसका फर्स्ट फेज ये होता है इग्नोरेंस, इग्नोर किया जाता है उसे। तो अल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड 2005 में बनी, 2010 तक वो इग्नोर की गई। 2010 की मुरादाबाद की सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने इस इग्नोरेंस के दीवार को कमजोर किया और 2014 तक आते आते इग्नोरेंस की दीवार गिर गई। 2016 की वर्ल्ड सूफी फोरम जब इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ, दूसरी स्टेज शुरू हो गई, क्योंकि हर तहरीक के साथ ये होता है जब वो शुरू होती है तो इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है। सेकेंड स्टेज होती है क्रिटिसिज्म। जब इग्नोरेंस की दीवार गिरती है तो क्रिटिसिज्म की दीवार खड़ी हो जाती है। आज AIUMD क्रिटिसिज्म को फेस कर रही, यानी सेकेंड फेज है। लेकिन आज की ये सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस इस दीवार को भी गिरा देगी। सम्मेलन इसीलिए हुआ है कि इसके क्रिटिसिज्म की दीवार को हमें गिरा देना है। और अब वो फील्ड में हम दाखिल होंगे जिसे सक्सेस का मैदान कहा जाता है, जिसे कामयाबी का मैदान कहा जाता है, जहां अपने हुकूक को मनाने की मैदान कहा जाता है। अब हमें वहां दाखिल होना है। बस इतना तो मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, क्योंकि आज मैं आम सभा को संबोधित नहीं कर रहा हूं। ये चुने हुए दिमाग मिल्लत मेरे सामने, ये गांव की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये वार्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये ब्लॉक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तहसील की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये जिले की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर स्टेट से भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद है। 13-14 स्टेट लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में ये फैसला लिया। मशकूर हूँ मैं आपका, शुक्रगुजार हूँ और खुश हूँ कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतना लंबा सफर किया। लेकिन अपने हक को लेने के लिए ये मेहनत आपको करनी ही होगी। मैंने हमेशा आपसे कहा कि सिर्फ 2 जिम्मेदारियां आप निभाओ, बाकी सारी जिम्मेदारियां बोर्ड के जिम्मेदार पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। जब बोर्ड आपको कोई पैगाम दे तो सिर्फ मान लेना है। क्या करना है? सिर्फ मान लेना है, क्योंकि आज के इस सम्मेलन के बाद बड़े रंग बिरंगे लोग तुम्हारे दरमियान पहुंचेंगे और कान में बोलेंगे, कान में कन्फेसी करेंगे। करने दो। तुमको भी एक डायलॉग मैंने बहुत सिखाया है कॉन्फ्रेंसेस में कि जब ऐसे आए तो क्या कहना, चल हट। आपको पता है, याद है, मुझे मालूम था कि आपको याद होगा, फार्मूला दे चुका हूं आपको। तो सिर्फ 2 जिम्मेदारियां, बोर्ड का जो पैगाम, जो फैसला, आपको फैसला नहीं लेना। ये काम आज के जिम्मेदार जिन्हें आप बड़ा मानते हैं, वो लोग बैठकर सोचकर गौर फिक्र करके कोई ना कोई नया अमल तैयार करेंगे, फैसला लेंगे, आप तक पहुंचा देंगे। मीडिया के जरिए, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए आप तक पहुंच सकते। आपको मान लेना है, जब कोई पैगाम पहुंचे तो मान लेना है। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है? जब बोर्ड बुलाए
सुना नहीं है? अब ये नहीं पता लगा कितने लोग आएंगे। वोट जब कोई पैगाम दे तो, जब बुलाए तो इजी हो गया, इजी हो गया। यही जज्बा जो लोगों ने इग्नोर किया है, कल वो पछताएंगे। गठबंधन कर लेने से कोई पार्टी जीत नहीं जाती। क्या बात है, हमारा मामला है, फैसले हम करेंगे। हमारा है, फैसला हम करेंगे, और जब तक हम फैसले में शामिल ना हो मानेंगे भी नहीं। जी जी, हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, पर मुकम्मल, अधूरा नहीं। घास मत दो, घास मत दो। फला को हटाना है, फला को हटाना है, फला को हटाना है, हटा दिया। अब आपको तो सत्ता मिली, हमें क्या मिला? लाइन दरवाजे पे बाहर खड़े, अभी समय नहीं है, समय नहीं मिल पाया, टेलीफोन नहीं उठ रहा है। हटाने की जिम्मेदारी हमारी, और सत्ता में बैठने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यह फैसला हमें कबूल नहीं। हम हटाएंगे अपनी हिस्सेदारी के साथ, हटाएंगे, हम हटाएंगे, लेकिन अपनी हिस्सेदारी के साथ। आओ हिस्सेदारी दो, फिर बात करो किसे हटाना है। पहले से नहीं फैसला कर सकते, और अच्छी तरह से जान लेना, जिताएंगे तो हम ही। डेटा हमारे पास भी है, कंप्यूटर चलाना हम भी जानते हैं, आईटी के लड़के हमारे पास भी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास आईटी की पूरी टीम मौजूद है, और पूरे हिंदुस्तान का डेटा हम भी रखते हैं, और अपनी इंपॉर्टेंस से हम अच्छी तरह से वाकिफ है। सत्ता के दरवाजे पे लगे हुए ताले की चाबी हमारे हाथ में है। सत्ता के दरवाजे पर लगे हुए ताले की चाबी किसके पास है? हाथ उठा के बताओ ना यार, ऐसा बोला करो थोड़ा लगे कि हाँ समझ रहे हो। सत्ता के ताले की क्या है? जोर से बोलो। जब हमारे हाथ में है तो लगाएंगे भी अभी, तभी ताला खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, तभी तो कुर्सी मिलेगी। चाबी हमारे हाथ में है। आओ हमारे सजेशन को, हमारी राय को अहमियत दो, वरना हम तुम्हें अहमियत देना छोड़ देंगे, अहमियत देना छोड़ देंगे। गठबंधन मुकम्मल करो, गठबंधन पूरा करो। ये नहीं चलेगी दो लोग बैठे फैसला कर लिया गठबंधन, क्या है भाई, क्या है, घर की खेती है क्या? ठीक है, आप ले जाओ अपना अपना वोट, देखते हैं कैसे जीतते हो। ये ताकत, ये आवाज में दम, ये मेरी नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। ये ताकत, जिस ताकत के साथ मैं बोल रहा हूं, ये ताकत मेरी नहीं। ये आवाज की बुलंदी, ये मेरी आवाज की बुलंदी नहीं,
ये ताकत भी आपकी है, ये आवाज की बुलंदी भी आपकी मोहब्बत है आपकी, ये दुआएं हैं आपकी कि पिछले 10 सालों से ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड आपके दरमियान काम करता रहा, जो बात बताता रहा, जो आपको समझाता रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि उसको आपने समझा भी है और उसको अपना मौका भी बनाया है। बस इसी जज्बे के साथ आपको जन जन तक इस मैसेज को, इस पैगाम को पहुंचाना है। दूसरी चीज यह है कि मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए एवं इस्लामिक शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाए। तीसरा है आधुनिक मदरसा शिक्षकों के वेतन की जो समस्या है उसे शीघ्र अतिशीघ्र हल किया जाए एवं इनका वेतन नियमित किया जाए। मैं कल 27 जनवरी में इको गार्डन कर गया, आंखों में आंसू आ गया जब मुझे पता लगा कि 35 महीनों से ये शिक्षक वेतन नहीं पा रहे, भूखे हैं। यार मुझे उन शिक्षकों में मुझे अपना शिक्षक याद आ गया, क्योंकि वो उसी जगह बैठा है जहां मेरा कभी उस्ताद बैठा करता था। आज उसकी दी हुई तालीम, उसके दिए हुए संस्कार ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इस गैदरिंग को संबोधित कर रहा हूं। बिखरे हुए लोगों को ऑर्गेनाइज करने की सलाहियत इसी एक शिक्षक ने मुझे दी थी। आज वही शिक्षक भूखा है और 1-2 दिन से नहीं, 35 महीने से भूखा है। न कोई सियासी गैलरी का कोई नुमाइंदा जा रहा है, न सत्ता उस तरफ तवज्जो दे रही है। ये इग्नोरेंस है। हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन हमारे समस्याओं का हल निकालने की कोई कोशिश नहीं। मैं यकीन दहानी करता हूं कि मैं जहां तक मुमकिन होगा आपकी आवाज को पहुंचाऊंगा और इस लड़ाई को उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक कि आपको रेगुलर न कर दिया जाए। हज कमेटी 15% GST, अब आप देखिए कितना लग गई, 15% GST। अरे भाई हम कोई कारोबार करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं कि 15% GST दे दे, 18%। अब आप अंदाजा लगाएं, ये तो इत्तेफाक है कि मेरे घर का एक फर्द हज कमेटी का मेंबर था, हमारे दरमियान मौजूद है सैयद मकसूद अशरफुल हसन मियां। जब ये बात आई सामने, हमने कहा भाई इसके लिए आवाज चाहिए, तो गलत है, ये जुल्म हो रहा है। इसलिए कि ना हम तिजारत करने जा रहे हैं, ना हम घूमने जा रहे हैं, हम तो इबादत के लिए जाते हैं। इतनी GST क्यों? इन्होंने आवाज उठाई, नहीं सुना गया। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करना चाहिए, उनका इस्तीफा दे दो, लेकिन खामोशी से नहीं, बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बताया, इस्तीफा दे दिया। उसका असर ये हुआ कि 5% कुर्बानी देनी होगी। हम तैयार हैं, आप तैयार हैं? मनसब छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप अपने वक्त में से कुछ वक्त निकालने के लिए तैयार हैं? तो आपको जिम्मेदारी देकर यहां से भेजता हूं। जितनी बातें यहां कही गई हैं, अब आप खामोश नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। सरकार बनवा कर फिर बैठिएगा, बाकी काम फिर हम करेंगे। तब तक राय अम्मा मजबूती से तैयार कीजिए, किसी को भी गुमराह करने मत दीजिएगा, मजबूती से अपनी बात रखिएगा, जहनसाजी करिए, राय अम्मा तैयार करिए, क्योंकि वोट कुछ और नहीं है, राय देना है। पता नहीं क्या वोट को समझा जाता है, वोट क्या है? राय देना। आप गलत राय क्यों देते हो? अच्छी राय दो ना।
तो ओपिनियन जब देने की बारी आए तो हमेशा ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्टी ये है तो आप हक हैं, जो आपकी ज़रूरत है उसे अपने उस मामले में आप ऑनेस्ट किए, जो पूरी करे हम उसी के साथ हैं, उसी को ताकत देंगे। अब एक बात आएगी, आपको लोग समझाएंगे। बड़े बड़े शोरूम लेकर लोग बैठे हैं, है ना। अब वो शोरूम के पास गया मैंने कहा भाई मेरे पास भी माल है, रख लो, पर मेरी शर्त है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं एक बात को समझाने के लिए। कहा ठीक है रख दीजिए। अरे भाई मेरी शर्त है। भाई यहाँ कोई शर्त और नहीं चलेगी, रख दीजिए, मेरा शोरूम बहुत बड़ा है। नहीं मैं तो बिना शर्त के नहीं रखूंगा, ये मेरी सोच है। गलत है? माल मेरा है तो अपनी सोच के मुताबिक रखूंगा या आपकी मर्जी के मुताबिक, है ना? यही तो होगा ना। चलिए साल सबने कहा कोई शर्त तो नहीं, ऐसा मत करिए, रखना तो रखिए न जाइए। ठीक है। उसी के सामने एक छोटी सी दुकान है, एक दुकान सामने, उतना बड़ा शोरूम नहीं है, बाज़ाहिर एक दुकान सामने है। उसने मुझे बुलाया, क्या बात है यार, मेरा माल है, मुझे भी इस मार्केट में रहना है और हमें भी इंट्रोड्यूस करना है। ओके आप अपना माल रखिए, मेरी शर्त का आप शर्त क्यों रख रहे हो? मैं आपको शर्त की आपकी जरूरत ही नहीं। आप एक काम करो, अपना माल रखो, मेरा भी माल रहेगा, आपका भी माल रहेगा, आप भी बैठ कर बेचो, मैं भी बैठ कर बेचो। मैं आपको पार्टनरशिप देता हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इतने दिन में करके आपको दूंगा, सॉरी, इसकी जरूरत ही नहीं। आप भी रख लो, मैं भी रख लूं, दोनों मिलके करते हैं। दोस्त क्या वो छोटा रह जाएगा? वही कल को बहुत बड़ा शोरूम बन जाएगा, कल फिर वही बहुत बड़ा शोरूम बनेगा। बनाना है, इतराने वालों के साथ नहीं खड़ा होना है, जिनके पास इतना वक्त भी ना हो कि आपकी बात को सुनने के लिए 10 मिनट निकाल सके। जब हमारी बात सुनने के लिए 10 मिनट नहीं है, हमारे साथ बैठने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, तो हमारे काम क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं कि मैंने हमेशा इंटरेस्ट लिया है और इंटरफेरेंस भी रखा है। एक बहुत छोटी सी बात, पीसीएस की एक बात उठी थी यहाँ पर, और वो पता नहीं वो नुमाइंदे मौजूद हैं जिन्होंने बातें उठाई थी पीसीएसजे के बारे में, कि पीसीएसजे यानी जुडिशरी के एग्जाम में उर्दू का पेपर हुआ करता था। पिछली सरकार में, उससे पहली सरकार में उसको हटा दिया गया। तो जब पिछली सरकार बनी थी तो उसमें मैंने कहा था कि उर्दू को शामिल किया जाए, मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया। 5 साल पूरा गुजर गया, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, इतना छोटा सा काम भी ना हो सका। ये तमाम जो आपके सामने मेमोरेंडम है, ये सारे मेमोरेंडम पिछली सरकार में रखे गए। रिमाइंडर पर रिमाइंडर, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, वादे हमारे हिस्से में आते हैं, सत्ता कहीं और जाती है। तो इस बार ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने फैसला किया है कि सत्ता में हमें भागीदारी चाहिए। जो हमें भागीदारी देगा हम उसी के साथ हैं। बोलिए आप तैयार हैं? ये एक तहरीक है दोस्तों, घर में बैठने से नहीं होगा। फैल जाओ हिंदुस्तान में जहां जहां से आए हो और इस तहरीक को फैला दो। आप ही को लाउड स्पीकर बनना है, आप ही को पोस्टर बनना है, आप ही को जहन साजी करनी है। शिक्षक संघ के जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप तो शिक्षक हैं, जो समझाओगे लोग आसानी से समझ सकेंगे। शर्त ये है कि आपने समझ लिया कि नहीं समझा।
तो अगर आपने समझ लिया है तो मुझे पता है कि कम से कम आपने 1.5-2 करोड़ को समझा दिया। तो कैलकुलेशन डेटा रखे हुए वो डेटा के ऊपर बात कर रहा हूं, और आप निकल गए तो हालात बदल दोगे। जहां तक बात है गठबंधन की, मैं चाहता हूं गठबंधन हो पर मुकम्मल अधूरा है। सबको जगह दो। गठबंधन का मतलब क्या है? सबको जगह दो। ये हमें एक्सेप्ट नहीं कि कुछ लोग बैठ जाएं और फैसला सुना दें, ये हमें मंजूर नहीं। तुम्हें मंजूर है? किसी को मंजूर है? तो हाथ उठा कर कहो हमें मंजूर नहीं। कहने को बहुत कुछ बाकी है, लेकिन दोस्त वक्त की कमी है और असल का वक्त भी होने जा रहा है। तो 14 पॉइंट क्या है? हज कमेटी का था जो मैंने कह दिया। दरगाहों के तहफ्फुज़ के लिए बार बार मैं कहता चला रहा हूँ कि दरगाह एक्ट बने, तो जब हम सत्ता में भागीदार बनेंगे तो ये मेमोरेंडम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अब हम किसी से दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, अपील नहीं करेंगे कि आप हमारी ये बात मानो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं। हमें हिस्सेदारी दो, हम अपना ये काम खुद कर लेंगे। बोलो ये सही फैसला है? आप इस फैसले के साथ हैं? ठीक। और जो भी हमारे इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा, जो भी हमें भागीदारी देगा, हमारे इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा, हमें उसके साथ जाना है या नहीं? दिल से कह रहे हो या खाली जबान से कह रहे हो? तो दिल पे हाथ रख के कह दो जाना है, हाथ उठाकर कहो जाना है, और इस बात को सब तक जन 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 तक पहुंचा देना है। अब इजाजत दे दो, क्योंकि वक्त बहुत हो गया। कहना तो बहुत चाहता था, आप तो जानते हो जब बोलना शुरू करता हूँ तो नॉन स्टॉप बोलता हूँ, तो 2.5 घंटे बोलता हूँ। ये तो आपने सुना ही है कि आज नहीं, आज जो काम की बात थी आपसे कह दिया, और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ, ठीक है। अब हमारे दरमियान सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शुपाल यादव जी हमारे दरमियान है। उन्होंने हमारी डिमांड्स को भी सुना है, और हमारी जो असली बात, ये तो अपनी जगह है, असली बात है भागीदारी। हमें भागीदारी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम ये चाहेंगे कि स्टेज पर आकर इसका मोहम्मद असरफ कचौचवी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा मसाइल बोर्ड। आदरणीय दरगाह शरीफ से तशरीफ लाए गद्दी नसीन सैयद सलमान चिश्ती साहब, रुदौली शरीफ से जनाब नैयद मियाँ साहब, कर्नाटक से आए तनवीर हसमी साहब, दिल्ली दरगाह से निजामुद्दीन जनाब फरीदी निजामी साहब, दरगाह मकनपुर से हजरत सैयद मियाँ साहब, अहमदाबाद से आए नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, हैदराबाद से जनाब सैयद आले मुस्तफा पासा साहब, और स्टेज पर बैठे सभी सम्मानित छत्तीसगढ़ बुद्धिजीवी एवं उलमा, आप सबको हम अपना सलाम पेश करता। आज हज़रत सैयद अशरफ कचौचवी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा मसाइल साहब ने जो ये आयोजन सामाजिक न्याय सम्मेलन सवेरे से, ये सामाजिक न्याय सम्मेलन में आप सब लोगों ने सबके विचार सुने, सबकी बात को सुना है। और अभी मैं हजरत सैयद अशरफ कचौचवी साहब की बात को सुन रहा था। वैसे तो इस मुल्क में
सभी को परेशानी है और सभी दुखी भी हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, छोटे छोटे लोग हों। और अभी मैं शिक्षकों की बात को भी सुन रहा था। 35 महीने से उनको वेतन भी नहीं मिला है। तो ये परेशानियां हैं, सबके सामने हैं। और हम तो रोज घूम रहा हूँ, जिले जिले में जा रहा हूँ और सब देखने को मिल रहा है। और हमारे बारे में आप सब लोगों ने सुना ही है कि हम तो बहुत दिनों से राजनीति में भी, और जहां तक पार्टी में लंबे समय तक काम भी किया है, मेहनत भी किया, और बहुत कई बार मुसीबतें जो समाज में रहते हैं लोगों के सामने, बहुत सी मुसीबतें भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं। और जो सैयद असरुद्दी साहब अभी कह रहे थे, मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में तय किया है कि जो भी जब भी हमारे दरवाजे पर आया है, मैंने हमेशा कोशिश की है खाली हाथ न जाए, उसकी बात को सुना जाए। हमने कोशिश की है। बहुत बार आप लोगों के बीच में भी रहे हैं, तकलीफों में भी रहे हैं। आपने देखा ही था, लखनऊ के बारे में भी कई बार देखा ही होगा। सेमी एक्ट मुझ पर भी लग चुका था। और जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में जब गिराई जा रही थी, हम पर भी कई मुकदमे लगे थे, और हमें 6 महीना अंडरग्राउंड रहना भी पड़ा था। पुलिस पीछे भागती थी, शायद मुझे एनएसए लगाना चाह रही थी, जबकि जीवन में मैंने कोई ऐसा काम कभी किया नहीं है, केवल न्याय की बात को कहा है। और आपने देखा होगा कुछ शिवसेना के लोगों ने कहा था कि मुसलमान भाइयों का वोट काट दिया जाए। तब मैंने कहा था, आपने अखबारों में भी पढ़ लिया होगा, अगर कोई शिवसेना या अन्य ऐसे दल, बजरंग दल और ऐसे लोग अगर कोई बात करेंगे तो हम संघर्ष भी करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। हम जानते हैं कि इस देश में जितना हिंदुओं का देश है, अगर हिंदुओं का देश है उतना ही मुसलमानों का भी देश है। ये सब लोग जानते हैं। अगर भारत माता की 2 आंखें हैं, अगर एक आंख कमजोर हो जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो इसलिए आज हम जितने भी ये जो विद्वान बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, जो अभी मेमोरेंडम मुझे मिला है और उसी मेमोरेंडम वो हम लेने आए हैं और आपको आश्वासन देने आए हैं। मैं इस मेमोरेंडम का समर्थन करता हूँ।
मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन के साथ साथ अभी हमारी पार्टी को बहुत थोड़े दिन हुए हैं बनाए, केवल 3 महीने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जनता का मुझे समर्थन पूरे प्रदेश में मिल चुका है। हमारी पार्टी खड़ी हो चुकी है और हम आपको आश्वासन देते हैं, आपका सहयोग, हम सहयोग के लिए नहीं, आपके इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम आपको आश्वासन देते हैं। आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ होंगे और जहां तक सत्ता में भागीदारी की जहां तक लड़ाई है, हम इसका भी समर्थन करता हूं, हम इसका भी समर्थन करता हूं। भागीदारी होना चाहिए, बिल्कुल भागीदारी होना चाहिए, हम इसका भी समर्थन करते हैं। हम आपके साथ हैं और अभी मैंने सुना कि लोगों ने कहा है कि जो बाहर से जो भारतवासी गैर मुसलमान हैं उन्हें तो नागरिकता मिलेगी, और शुरू काम शायद कर दिया, लेकिन मुसलमान क्या इस देश के नहीं है? मुसलमानों की भी उसमें भागीदारी होना चाहिए। मुसलमान जो विदेश में हैं उनको भी नागरिकता जैसे और जातियों को मिलती है, तो मुसलमानों को भी नागरिकता मिलना चाहिए। तो मैं इसका समर्थन करता हूं और इस लड़ाई को, इस भागीदारी से लेकर के हम आपके हर लड़ाई में सहयोग देंगे। और अभी हजरत सैयद असर थौसवी साहब ने कह ही दिया है कि चाबी, और चाबी तो मुझे मिल ही चुकी है, चाबी तो मेरे पास, अब चाबी किसी के पास नहीं। ये भी अच्छा हुआ आपने जो चाबी कहा, तो चाबी तो मुझे ही मिल चुकी है। और हम जानते हैं कि ये चाबी अजमेर शरीफ जाने के बाद ही मुझे मिली। गरीब नवाज ख्वाजा साहब के दरबार में जाने के बाद ही मुझे मिली है। तो आज हम सब लोग बैठे हैं, सब लोग हमारे लिए दुआ भी करेंगे। दुआ के साथ साथ आप सब लोगों का सहयोग रहा तो भागीदारी से लेकर के जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ अभी तक रहे हैं और आपके साथ रहेंगे। आपको सामाजिक न्याय दिलाते ही हमारी पार्टी जो हुई है, नई पार्टी है, लेकिन आपके सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपके साथ रहेगी। इन्हीं दुआओं के साथ हम आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों के दर्शन हुए हैं, इसके लिए हम आपका आभारी हैं और हमारा सौभाग्य है। जय हिंद। जो चाहो तुम सदा दे दो, तुम और भी खुल खेलो। जो चाहो तुम सदा दे दो, तुम और भी खुल खेलो। खुल खेलो पर हमसे कसम ले।